चैनल आपका फिर से स्वागत है बियॉन्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಹಲಸಿನ ಗಿಡ It would not have been possible without you. I need to thank you. Thank you so much for it. वेलकम वगैरह 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 के साथ आपको पूरा दिखाएंगे। अब मैं इनसे हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका फिर से स्वागत है बियॉन्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग में। बेसिकली आज जो है आफ्टर सम गैप आई एम मेकिंग अ वीडियो। दिस इज़ अबाउट लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग मी, यू टॉक अबाउट फूड फॉरेस्ट। आप फूड फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। ये फूड फॉरेस्ट क्या है, कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में आपने कभी कोई डिटेल्ड वीडियो नहीं भेजा है। तो वो प्रोसेस में था। बेसिकली अभी हमने चालू किया है। सो बेसिकली हमने एक नया फार्म शुरू किया है जिसमें कि ये बेसिकली इंट्रो वीडियो है। वी स्टार्टेड दिस फ्रॉम स्क्रैच। एकदम ग्राउंड जो है लेवल था। आप देखेंगे इसमें ये पूरा वीडियो वॉइस ओवर और द जर्नी फ्रॉम डे वन, जब हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ शुरू किया क्लाइंट ने। ये हमारा फार्म नहीं है, ये एक क्लाइंट का फार्म है। उनका नाम है मिस्टर विनीत टंडन, बैंगलोर दोदबलापुर में है। और इस फार्म का नाम है भैरवी फार्म्स। वो टाइटल देख के आप समझ जाएंगे, थंबनेल और टाइटल में सब डिटेल है ही। तो इसमें बेसिकली हम बात करने वाले हैं हमने कैसे क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या करना चाहिए फूड फॉरेस्ट बनाने के लिए। एक बढ़िया फूड फॉरेस्ट कैसे तैयार किया जाए, उसके बारे में ये वीडियो है। तो बीच में और थोड़ा आपको वीडियोस में देखने को मिलेगा। बीच बीच में मैं आऊँगा फिर से लाइव, और बाकी वॉइस ओवर रहेगा बिकॉज ये रिकॉर्डिंग चल रही है। लास्ट 4-5 महीने का प्रोसेस है, तो उस पर वॉइस ओवर वगैरह 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 के साथ आपको पूरा दिखाएंगे। So July 2, 2023, we got this project of executing a food forest in दोदबलापुर बैंगलोर, जैसा कि मैंने अपने इंटरव्यू में भी बताया है। And this project is basically in दोदबलापुर. So starting what they're doing is all clearing up the all these bushes, झाड़ी वगैरह, लंटाना ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಬೇಲಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಸು ರಾಜು ಅವರ तो देखा है वो क्लीनिंग, साइट क्लीनिंग तो करवा ही रहे हैं। साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू इन प्रिपेयरिंग अ फूड फॉरेस्ट फार्म इज़ डूइंग अ प्रॉपर फेंसिंग। तो हियर देयर वाज ओनली बार्ड वायर फेंसिंग, वी आर पुटिंग दिस चेन लिंक फेंस। इससे क्या होता है कि ऑल द स्ट्रे एनिमल्स, जानवर वगैरह वगैरह जो भी हैं वो अंदर नहीं आ सकते। दिस इज़ व्हाट। एंड देन यू कैन सी लॉट ऑफ बुशेस आर देयर इन द ग्राउंड। ये भी सब धीरे धीरे करके पूरा क्लीन कर दिया जाएगा। यहाँ पे वी विल क्लियर ऑफ ऑल द मैनुअली वी आर जस्ट रिमूविंग एवरीथिंग एंड मेकिंग अ बिग बंच और डंप ऑफ दिस। ऑन टॉप ऑफ दैट वील पुट द सॉइल। तो यही इसीलिए मज़ा आता है मुझे ये सब काम करने में, करवाने में। जहाँ पर भी जंगल बनाने की बात आती है, आई गेट एक्साइटेड, आई ऑलवेज फील वेरी गुड। और बात हो नो टिल फूड फॉरेस्ट की तो वाह, बात ही कुछ और है, मज़ा ही कुछ और है।
तो देखते हैं, कुछ आए हैं बाहर से और दूसरे लेबर भी, वो लोग क्या कर रहे हैं देखते हैं। नॉर्मली हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम कोई भी साइट पे करते नहीं हैं, बट इन दिस पर्टिकुलर साइट विनीत भाई बिकेम वेरी क्लोज टू अस एंड इज़ अ गुड फ्रेंड। एंड उनका जो वेंडर था, जो कॉन्ट्रैक्टर था बिल्डिंग बनाने वाला, सिविल वर्क वाला, वो उनको हाथ दे के भाग गया। मतलब ही वॉज नॉट डूइंग, एंड जो भी रहा हो, तो ही सेड व्हाई डोंट यू डू। सो आई ऑल्सो कॉल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड्स ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ, ಜಗೇಶ್ ಕಪೂರ್. ಎರಡು ಕಡೆ ಡೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಡೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕಂಬಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಇಂಚ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಟ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೋಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಪೈಪ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಾತ್ರೂಮು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಬೇಕಾಯ್ತು ಫಸ್ಟ್. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಸ್ಮೂತು, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಬಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಇಂಚ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಗಾರೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಬರೀ ಗಾರೆ ಚಕ್ಕೆ ಹೊಡಿರಿ ಆಯ್ತಾ. ಸ್ಮೂತ್ ಏನು ಕರ್ನೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಗಾರೆ ಚಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರೈಮರ್ ಹೊಡಿಬೇಕಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ಆಯ್ತಾ. ಬುಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ. तो आई ऑल्सो गॉट अ न्यू टीम, उनको बुला के जगेश भाई से मिलवाया, ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग and we started the work. Should do outside plastering here, Jaggi? Bricks are not quality bricks. They are not wire cut, na? They are not wire cut, absolutely not wire cut. They are table mold bricks. And pointing, is no point doing pointing in this. The wire cut bricks, they look nice. Here, the walls are not strong, so you need plastering on both the sides to strengthen So your for, walls first. Yeah. And whatever pointing your guys have done outside, it looks terrible. Okay, they're all your bricks are melting. Bricks are melting. Yeah. Okay, I'll make a video and Yeah. You just plaster the walls, give it a rough plaster, and just do 1 coat of primer paint. You don't have to even color. Even that will look very nice. I've already explained to you earlier. Just get it done that way. The walls will gain strength and they'll be there for a long time. This way, one by one, all your bricks will start melting. over a period of time. Over a period of time. तो लाइफ नहीं आएगी. लाइफ नहीं है ही नहीं इसमें. पहले ब्रिक्स ही खराब है. ठीक है. इसको you just strengthen the walls first. It is taken so much of load on top. So if your building has to go on for a long time, you have to strengthen your walls first to take so much of load, and even the look. Okay, done. Once our construction part was sorted out, we took up the job of doing one more bore drilling. We already had one bore here, but to extra safety, that was a not very good water source, but so we got one more point where at the northeast corner, and we started the drilling work. Meantime, same day we received the plants also from our Kadiyam nursery. For all our projects, food forest projects, we get our plants from Kadiyam. They work out very economical. So all plants have come, looking beautiful. देखिए जंगल. Hey, gap ಮಾಡಬೇಕು. So by evening we stuck water also in the bore, new bore which we were drilling. Fantastic water, almost 2.5-3 inch water, and it was very good. Simultaneously we started this direct borewell recharge pit for the new bore after few days, of course. और 5 सितंबर 2023 we started the hole making process with JCB marking. This is a typical 36 by 36 model of plantation where infrastructure, long 7th layer. This is a 7-layer farm which we are developing. तो 7 layer की जो बड़े बड़े plants हैं उसके लिए जो होल्स बनाने हैं वो मार्क करके, पूरा टेप से मेजरमेंट करके, मार्किंग करके वी आर मेकिंग होल्स. तो हम मार्क करके बनाते जा रहे थे और JCB वाला वहाँ पे होल बना रहा था 2x2 का होल.
तो उस होल पे सबसे पहले जो है हम लोग दिस इज़ व्हाट वी डू, वी कंपोस्ट और ट्राइकोडर्मा एंड गाय के गोबर की खाद, लीची, सब मिक्स करके हम लोग हर होल में भर देते हैं। उसके बाद बारिश का वेट करते हैं। बट एनीवे अभी तो ये पूरा मार्किंग और होल्स करने का प्रोसेस चालू है, ये चलता रहेगा। और मेन टाइम साथ में जो प्लानिंग हो रही थी, हमने एक फार्म पॉन्ड भी बनाया है, उसका डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में, इफ़ यू वांट टू सी द लिंक मेकिंग ऑफ अ फार्म पॉन्ड एंड बोरवेल रिचार्ज पिट, you can see in the description and watch that video also। तो यही टीम के साथ प्लानिंग कर रहे थे कैसे पॉन्ड का ओवरफ्लो पानी, जो बारिश का ओवरफ्लो भरेगा पानी पॉन्ड में, पॉन्ड से ओवरफ्लो का पानी सीधे रिचार्ज बोरवेल पिट पे जाएगा। तो ये था प्लान। डन, द पाइप इज कमिंग फ्रॉम द कृषि हुंडे। दिस पाइप विल कम हियर फ्रॉम कृषि हुंडे once it is full and or farm pond, and it will come and there is going to be a chamber here. Chamber overflow water only will go to the recharge pit and there will be a wall all around, and from here we will put the buffalo grass, full place, no vehicles allowed here, only this repairing vehicle and mounting vehicle will come. So all filter water only will come this side. That's the plan. तो अब आपको बर्ड्स आई व्यू दिखाता हूँ पूरे होल्स होने के बाद फार्म में। ये देखिए पूरे होल्स हो गए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लांट्स। जो हमारा टॉप लेयर है उसके प्लांट्स के पूरे होल्स रेडी हो गए हैं, प्लस बीच बीच में जो छोटे होल्स हैं वो अभी हुए नहीं हैं, और कंस्ट्रक्शन का मटेरियल वगैरह पड़ा है अभी बीच में। और ये देखिए ये जो फार्म पॉन्ड है ये भी पूरा रेडी हो गया है। बर्ड्स आई व्यू में आपको दिख रहा होगा, इसका ओवरफ्लो पानी नीचे रिचार्ज पिट पे जाता है। तो इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, बहुत बढ़िया है। पूरे फार्म का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में स्लोप है, तो उस स्लोप का पूरा पानी बारिश का इस पॉन्ड में भरेगा। पॉन्ड का ओवरफ्लो, अब सिंस बारिश हो गई थी प्रीवियस डे, तो हमने गणेश चतुर्थी के दिन प्लांटेशन का काम भी शुरू कर दिया। तो वी स्टार्टेड प्लांटिंग, क्योंकि बारिश थी, बारिश का सपोर्ट था। अदरवाइज वी फर्स्ट डू द इरिगेशन, पूरा इरिगेशन सेटअप कंप्लीट करके ही हम लोग प्लांटेशन करते हैं। बट इस केस में हमने देखा कि बारिश है, अभी वेट है सॉइल, तो लगा देते हैं। एंड मीन टाइम हमारा इरिगेशन का पूरा पाइपलाइन वगैरह भी आने वाला था, तो वो आ जाएगा, उसके बाद फिर वो भी सेटअप कर देंगे। और फोरकास्ट भी था 2-4 दिन बारिश होने का। तो ये इस तरह से पूरा लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्लांट जो है वो हमने प्लांट कर दिए। उसमें चारों तरफ गोल गोल अराउंड क्यारी टाइप की बना दी। इस क्यारी के चारों तरफ वेटिवर लगेगा, वेटिवर से ये पूरा भर जाएगा। अगले दिन ट्रैक्टर ला के फिर हमने देखे, फिर रात को फिर बारिश हुई, तो हमने जितने और बाकी के प्लांट्स लगाने का काम था वो भी फटाफट करना शुरू कर दिया। इट वॉज़ वेरी फास्ट बिकॉज मैनुअली शिफ्टिंग द प्लांट्स वॉज वेरी टीडियस, सो वी हायर्ड अ ट्रैक्टर फॉर दिस रीज़न ओनली। एंड उसको ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी इजी हो जाता है। और 10 या 12 लेबर हमने लगाई इसके पूरे काम के लिए। वी आर हायर्ड 12 लेबर्स फॉर डूइंग ऑल दिस वर्क। देयर जॉब वाज टू plant the plants, make a round pathi all around the plants, and the process was continuous, like shifting the plants to each hole. There 2-3 boys were doing simultaneously. 4-5 days mein we wanted to complete the entire plantation process. It was raining almost every day evening. It was perfect for setting up the plants. So first round of plantation in the farm. देखिए
all maintained in lines. It's all done. Looks good. अब लग रहा है फार्म रेडी हो रहा है करके. Good. Guava already fruiting here. Nice, nice. तो इन बिटवीन दिन में तो धूप आ रही थी बट नाइट इट वाज रेनिंग सो वी डिसाइडेड कि लेट अस डू द इंटरप्लांटेशन ऑल्सो द सेकेंड लेयर नीचे की थर्ड लेयर ऑल दैट वट एवर द स्मॉल प्लांट्स वी हैड सो आई वाज डिस्कसिंग एंड प्लानिंग विद माई टीम जो भी वहाँ पे एग्जीक्यूशन करने वाले हमारे लड़के थे उनके साथ बैठ के प्लान कर रहे थे. इन बिटवीन ट्रैक्टर वॉज देयर. मैं भी अपना शौक पूरा करने के लिए ट्रैक्टर चला रहा था. फन ड्राइविंग ट्रैक्टर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. आई एंजॉय ड्राइविंग इट. यहाँ सब ख़त्म हो गया. ऑल ओनली लिटिल प्लांट्स आर लेफ्ट. इनको भी कर कुरा के देन वी विल बी डूइंग गेटिंग अवर सेकेंड राउंड ऑफ प्लांट्स. देखा ना वहाँ कैसे जंगल हो गया. लकीली काफ़ी क्लाउडी था एंड यू नो weather gods were very happy and helping us. So but in meantime we had to fix the borewell motor, so we fixed the motor into the borewell and fantastic, it was all very nice water throwing. So once now it was time for setting up the irrigation, but before that एक बार आप देखिए पूरा अगेन एरियल व्यू पूरा फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर लगने के बाद हाउ इट इज़ लुकिंग द एंटायर फार्म. यू नो ये आपने शुरू से देखा हाउ वाज द लुक. नाउ यू सी इट इज़ टोटली लुकिंग लाइक यस some sort of forest is getting ready. And then meantime our lorry of pipeline irrigation that also arrived. So it was very good. We were confident agar even बारिश नहीं आती है, even if it doesn't rain, we will be safe. And there was wetness in the soil, since we had made big holes, and it was pretty comfortable for us also. So all the plants, root zone, if you can see, dark it is. Neem oil has been applied so that दीमक की problem, termite problem don't come. So this is one thing good. और एक मौसम भी ऑलरेडी दिख रही है मुझे पेड़ पे, 2 हैं इनफैक्ट. गुड.
This is one of the most amazing trees which will grow here. This is called breadfruit. लगता बड़ी मुश्किल से है, बट ये वाला सरवाइव कर रहा है. बाकी जो 2-3 और हैं वो भी सरवाइव कर रहे हैं. नाइसली इट इज ग्रोइंग. इसमें भी लगा दिया है रूट जोन में. डार्क दिख रहा होगा आपको. इसमें भी सीताफल देखिए लगा हुआ है. ब्यूटीफुल. थोड़े दिनों में ये मस्त हो जाएगा. जामुन का पेड़ है. फुल वैरायटी हियर. ये देखिए नए पत्ते आने शुरू हो गए. दिस इज व्हाट इज प्लांट सेट हो रहे हैं. ये देखिए नए फुटाव शुरू हो गया है पत्तों का. इस प्लांट में भी आ गए हैं पत्ते. ये देखिए 4-5 पत्ते नए आ गए. एंड दिस इज अ गुड साइन. दिस इज एप्पल बेर. मैं बता रहा था आपको इरिगेशन सेटअप तो आ गया है पूरा. वही अगेन टीम के साथ बैठ के. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आफ्टर 7 years or 6 years of experience. This particular farm we are doing a very high quality hybrid irrigation model. We are not going with PVC underground pipes. We are only going with all hybrid model where the combination of rain gun, sprinklers and droppers and micro sprinklers and जिस समय जिस टाइप की क्रॉप होगी वो उस समय यूज़ किया जाएगा. एंड दिस इज अ वेरी गुड हाइब्रिड मॉडल which we have developed for this farm. This is the first time in any farm I have done. It was a very nice. Meantime, since पूरा irrigation का setup लग चुका था, rain gun was all set up, so we started our third round of plantation, and which increases the density of a food forest immediately. So within this journey was started in July. October you are seeing so much of development, and just 4 months this from the scratch so much of work has been done. Now most of the first layer, second layer, third layer is ready. तो ये जो पर्टिकुलर मॉडल है ये है 7 layer food forest. This is a totally biodiverse food forest, combination of various carbon fixing plants. सारी variety है, you name the variety, सारे की सारी variety of plants are planted here. And this is just a beginning. ये तो part 1 है. इसमें आप देख रहे हैं ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूज जिसकी की हाइट 40 फुट या उससे ऊपर जाती है. अभी इसके बाद बनाना लगना है, पपाया लगना है, ऑस्ट्रेलियन टेक लगना है, अगती लगना है, एंड देन हल्दी, देन लॉट ऑफ थिंग्स विच आर लोअर लेयर्स वो लगना है. बट अभी जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा टॉप लेयर है, ये लगा है फर्स्ट फेज में इन फर्स्ट 4 months टाइम. ये इतना डेंस हो जाएगा इन 1 year's टाइम. नेक्स्ट मानसून तक दिस विल बी अमेजिंग. एनीवे आई विल कीप शोइंग यू. दिस इज मेकिंग ऑफ भैरवी फार्म्स पार्ट 1. अभी पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा. ऑल द डेवलपमेंट जो भी होंगे इस फार्म के वो आपको मैं कंटिन्यूसली दिखाता रहूँगा. तो अब रेन गन चल गई है. रेन गन का इस्तेमाल करके वी आर एबल टू वेट द एंटायर प्लांटेशन.
दिस इज़ द ब्यूटी अबाउट दिस प्लांटेशन। अब आपको मिलवाते हैं इस फार्म के ओनर से। ये नहीं पहले मैं पूछता हूँ आपसे। विनीत भाई, लेट मी इंट्रोड्यूस विनीत भाई। विनीत भाई इज़ द ओनर ऑफ भैरवी फार्म्स। इनकी जगह है ये जो आप देख रहे हैं, पूरा प्लांटेशन और ऑल द अपडेट्स व्हिच यू सी। सो मेकिंग ऑफ न्यू फूड फॉरेस्ट। राइट। अभी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने फार्म क्यों बनाना, मतलब कैसे सोचा कि फार्म बनाया जाए? एक्चुअली क्या है ना विनय भाई, सिटी लाइफ ना बहुत ज़्यादा भागम भाग, आप ट्रैफिक इधर उधर, मन हमेशा ये करता है कि आप कहीं ऐसी जगह जाके रहो जहाँ आपको मन को संतुष्टि मिले, आपको ना एक सुकून मिले। वो एक बचपन से इच्छा थी कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे जो है ना आप जाके शांति से बैठ सको, जहाँ फ़ोन स्विच ऑफ करके आप शांति की जगह। वो एक बचपन की इच्छा थी, तो बस आप मिल गए। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। तो आपका जो डुलबलापुर का फार्म हम देखा तो उससे लगा कि ये अगर यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ करी जाए तो आई थिंक इट बी वेरी गुड। दैट्स व्हाट द जर्नी। यू नेवर हैड एन आइडिया अबाउट फूड फॉरेस्ट? नो, नेवर। नो टिल फार्मिंग? नो टिल फार्मिंग, नेवर हैड एन आइडिया अबाउट इट। नो आइडिया अबाउट इट एट ऑल। कैसा लग रहा है अभी आपको इस जर्नी पे घुस के? अरे मतलब ऐसा है ना कि वो कोई कुछ चीज़ें होती है ना जो कि आत्मा को संतुष्टि देती हैं। आई थिंक यू फील लाइक दैट कि आत्मा को संतुष्टि जो है ना यहाँ आके आपकी सोल सेटिस्फैक्शन वो ना, ये मतलब आई थिंक नो मनी अंडर द सन कैन गिव यू दिस काइंड ऑफ अ सेटिस्फैक्शन। नो मनी अंडर द सन, वो जो आपके सोल को सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो आई थिंक दैट्स व्हाट आई कैन फील। एंड आई एम प्रीटी श्योर 1.5-2 years डाउन द लाइन ना, वो यहाँ के बैठो ना, आई थिंक ऐसा होगा कि आप सारी दुनिया छोड़ के आप आके शांति से फ़ोन स्विच ऑफ करके फैमिली के साथ आके थोड़े टाइम आप यहाँ स्पेंड करो। आई थिंक दैट वाज द पर्पस। And obviously also not to contribute something. See, we have been all running a rat. If we can contribute something also back to the society or to the environment, which we are only taking, we are not giving back anything. Absolutely. None of us are giving back anything across to the society. So thank you, Vinit bhai. Arey, always giving my your pleasure. perspective. I think I need to thank you actually across for everything. It would not have been possible without you. I need to thank you. Thank you so much for it. Welcome. This is my pleasure and my duty नहीं, and responsibility towards nature. No, that's what I'm saying, right? कि वो एक हमेशा से था. Richa has been associated with वो couple of your Sadhguru का ना, that this is their your भागो यहाँ से, पानी आने वाला है। नहीं वो रेन गन वगैरह चालू होगी ना। चलो अभी आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं, है ना? थैंक यू सर। अभी थोड़ी देर में और बात। तो देखा आपने दिन भर क्या क्या हुआ, आप मतलब पूरे वीडियो में आपने देखा ये जर्नी जो है, ये जो सीरीज़ है मेकिंग ऑफ अ फूड फॉरेस्ट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब में आएगा। तो इसमें आप वेरियस स्टेजेस देखेंगे फूड फॉरेस्ट क्रिएशन की। तो ये अभी तक की जर्नी है, लास्ट 6 महीने की जर्नी जो हमने यहाँ पे ट्रैवल की है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं बेसिकली अपने फार्म पॉन्ड, कृषि होंडे भी बोलते हैं इसको कर्नाटका में, आई एम मेकिंग द क्लोजिंग शॉट हियर ओनली। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, और भी आपके कोई दोस्त हों जो देखना चाहते हो कैसे एक फूड फॉरेस्ट बनाया जाता है फ्रॉम स्क्रैच, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।